गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो अपना सीक्वेंस और सीरीज चल रहा था उसका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना एपी हो गया था, जीपी हो गया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे एचपी। एचपी मीन्स हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में समझ लेना कहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी में होती क्या है, पहले तो ये बात करें अपन। तो हरात्मक श्रेणी को ज़्यादा आपको अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हरात्मक श्रेणी क्या होती है? जो समांतर श्रेणी होती थी, जो एपी होती थी, उसी का रेसिप्रोकल है, उसी का व्युत्क्रम है। मतलब जैसे मान लो आपके पास था 2, 5, 8, 11, इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस चल रही है। तो इसकी ये तो आपको सभी को पता है कि ये एपी में नजर आ रही है। काई में नजर आ रही है? एपी में। अब एचपी क्या होगी? जस्ट इसकी रेसिप्रोकल होगी, यानी 1/2, 1/5, 1/8, 1/11। ये आपकी क्या होगी? हरात्मक श्रेणी बन गई। तो कभी भी हरात्मक श्रेणी दी जाएगी तो उसका आप व्युत्क्रम कर लोगे तो एपी प्राप्त हो जाएगी। और एपी आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है, उसका अनुपात भी पढ़ा है, उसका योगफल भी पढ़ा है, सम भी पढ़ा है, उसके माध्य भी पढ़े हैं। तो वो सारा काम वैसे ही कर लेंगे, जो पूछे वो एपी के अकॉर्डिंग कर लेंगे और करने के बाद लास्ट में वापस उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो वापस एचपी में अपने एंटर हो जाएंगे। तो इसके अपन ज़्यादा अलग से फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, अपने एपी के ही सारे फॉर्मूले काम में लेंगे। केवल आपको इसको एपी में कन्वर्ट करना है, मतलब एचपी देगा, इसको एपी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है? अनुपात पूछे तो nth टर्म निकाल देनी है और वापस लास्ट में एचपी में यानी रेसिप्रोकल कर देना है, वापस व्युत्क्रम कर देना है। तो एचपी का अपना आंसर आ जाएगा। जनरल फॉर्म में मैं देखूं कि जैसे एपी की जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? a+d, a+2d, a+3d, इस प्रकार से a+n-1 इंटू डी। ये एपी की आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। तो मैं एचपी की जनरल फॉर्म की बात करूं तो क्या बन जाएगी? 1/a, 1/a+d, 1/a+2d, 1/a+3d और इसी प्रकार से 1/a+n-1 इंटू डी। तो ये आपकी एचपी की जो सीक्वेंस है, जो श्रेणी है, उसकी क्या हो जाएगी? जनरल फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। और इसका जो अनुपात होगा वो भी ये बन गया। वैसे अनुपात इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन एपी से ही सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या जनरल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जैसे अब मैं क्वेश्चन पे चलूं कि भाई क्वेश्चन आएगा तो उसको फिर बाद में एक तो इनसे अलग फॉर्मूला बनाऊंगा या उसी से कर लूंगा। तो एक क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 1/3, 1/10, 1/17, इस प्रकार से है। इसका 8वां पद बताना है। ये हरात्मक श्रेणी दी हुई है एचपी और इसका आपको 8th टर्म बतानी है, 8वां पद बताना है। तो 8वां पद बताने के लिए सीधा तरीका ये है कि सबसे पहले इसको एपी में कन्वर्ट कर लो। तो 1/3 का व्युत्क्रम 3 हो जाएगा, इसका 10, इसका 17, इस प्रकार से ये बन गई। अब इसका 8वां पद निकाल लूंगा पहले मैं और फिर वापस लास्ट में इसका व्युत्क्रम कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एचपी का 8वां पद आ जाएगा। तो अब इसका 8वां पद निकालना है तो याद है 8वें पद का फॉर्मूला a+7d, a+n-1 इंटू डी लगाते थे। इसमें रख दो, एक तो कितना हो गया? प्रथम पद 3 हो गया, डिफरेंस कितने का आ गया? 10 - 3 7 आ गया। तो ये कितना हो गया? 3 + 49, तो ये 52। ये तो एपी का 8वां पद आ गया। अब एचपी का 8वां पद बात करूं तो एचपी का 8वां पद क्या हो जाएगा बेटा? तो रेसिप्रोकल कर दो इसको, 1/52। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। सीधा तरीका था कि एपी में बदला, एपी का 8वां पद निकाल लिया, वापस रेसिप्रोकल कर दिया तो एचपी का 8वां पद प्राप्त हो जाएगा।
हरात्मक माध्य के हरात्मक श्रेणी के अंदर अब नेक्स्ट चलते हैं अपन हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, जिसको HM के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। हेडमास्टर मत समझ लेना बेटा। हाँ, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। तो हरात्मक माध्य जैसे मान लो समांतर माध्य पढ़ा था, गुणोत्तर माध्य पढ़ा था, वैसे हरात्मक माध्य जैसे A और B के बीच में हरात्मक माध्य H मान लेता हूँ, हरात्मक माध्य को H से प्रदर्शित कर लेता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो तो ये हो जाएगा, हरात्मक माध्य यदि HP से ही डायरेक्ट करें तब तो ये होगा 2AB अपॉन A प्लस B। ये तो हरात्मक माध्य बिना समांतर श्रेणी में कन्वर्ट किए डायरेक्ट कर सकते हैं। A इसका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद, दोनों के बीच में हरात्मक माध्य यानी मध्य का पद चाहिए दोनों के बीच में। और पुराने तरीके से करना चाहे तो ये जैसे HP में देगा, इसको आपको AP में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसकी जो AP हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, A का 1 अपॉन A हो जाएगा और B का 1 अपॉन B हो जाएगा, और बीच में फिर समांतर माध्य निकलेगा जिसको A से प्रदर्शित कर देता हूँ। और इसके बीच में जो समांतर माध्य निकलने का फॉर्मूला था वो आप लगा सकते हो क्या, बिल्कुल A प्लस B अपॉन 2। तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो फिर अपने पास समांतर माध्य आ जाएगा, और समांतर माध्य जो आएगा उसका वापस रेसिप्रोकल कर देंगे तो हरात्मक माध्य अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट करो तो इससे कर सकते हो, और AP में कन्वर्ट करने के बाद तो वैसे ही तरीका जैसे समांतर श्रेणी का समांतर माध्य निकालते थे वही तरीका रहेगा। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है बेटा, वो देखो क्या है कि 3 पद दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 1/8 x और 3/2, 1/8 x और 3/2। ये HP में दिए हुए हैं, हरात्मक श्रेणी के अंदर दिए हुए हैं, और आपको ज्ञात करना है इसमें x का मान। क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो एक तरीका तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ इससे कि ये का काम करेगा, ये B का काम करेगा, और ये H हरात्मक माध्य H का काम करेगा, और इसमें मैं डायरेक्ट रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो H की जगह तो x हो गया, A की जगह क्या हो गया 1/8, B की जगह 3/2 अपॉन 1/8 प्लस 3/2। अब सोल्व कर लेंगे, जैसे 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया x बराबर, ऊपर तो 3/8 हो गया, नीचे इनको ऐड कर लूंगा तो 8 LCM आ गया, तो 1 प्लस 4 3 12, ये ऐड से ऐड कट गया तो क्या आ गया 3/13। एक तो x का मान ये आ गया। दूसरा बात करूंगी ये HP में है, एक तरीका तो ये हो गया, ये HP में है तो इसको AP में बदल लो। AP में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी का सभी को पता ही है, जैसे A B C 3 पद AP में होते हैं तो 2B बराबर क्या होता है, A प्लस C होता है। तो ये और रख दो, 2B की जगह तो 1/x है, A की जगह 8 है और C की जगह 2/3 है। अब सोल्व कर लो इसको, तो ये इधर तो 2/x हो गया, और बराबर में इसको ऐड करूंगा तो 24 और 2 26/3 आ जाएगा। और अब ये 2 से काट दूंगा तो 13, तो x का मान रेसिप्रोकल कर दो, x/1 है तो 3/13। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा x का मान वो सेम आएगा। आप डायरेक्ट इससे करोगे तो भी वही आएगा, और AP में कन्वर्ट करोगे तो भी वही आएगा। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का बताता हूँ। ABC आपके पास HP में दी हुई है, हरात्मक श्रेणी में दी हुई है, तो इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो जैसे ही हरात्मक श्रेणी में दी हुई है तो यहाँ से या तो डायरेक्ट कर सकता हूँ कि जो बीच वाला है B बराबर वो क्या हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C, H बराबर 2AB अपॉन A प्लस B हुआ था, A की जगह A, B की जगह C रख देना है, H की जगह B रख देना। तो ये वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ जिसकी वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। तो जहां जहां B नजर आ रहा है 1 2 3 4 चारों जगह पे B की वैल्यू रख देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, B की जगह पे रख दो 2AC अपॉन A प्लस C, प्लस A का A आ जाएगा अपॉन 2AC अपॉन A प्लस C, ये माइनस का A आ जाएगा, प्लस B की जगह फिर डाल दो 2AC अपॉन A प्लस C, प्लस C का C आ जाएगा अपॉन B की जगह वही रख दो 2AC अपॉन
ए प्लस सी माइनस सी आ जाएगा। अब इनको ऐड या लेस करना पड़ेगा अपने को, अपॉन 1 कर देता हूँ। ये ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया ऊपर, ए प्लस सी, एलसीएम आ गया इन दोनों के बीच में। ए प्लस सी कैंसिल, तो क्या बच गया 2ac। इधर 1 से डिवाइड करूंगा तो ए प्लस सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में भी यही देखो, इन दोनों को लेस करूंगा, माइनस करूंगा तो एलसीएम ए प्लस सी आ गया। तो यहाँ पर ए प्लस सी से ए प्लस सी कट गया। इन दोनों में एलसीएम ए प्लस सी आ गया, तो ए प्लस सी से ए प्लस सी कट गया तो 2ac। इधर ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस सी से, प्लस इन दोनों में एलसीएम क्या आ गया वही ए प्लस सी कट गया तो 2ac आ गया। इधर ये 1 से डिवाइड करूंगा तो c मल्टीप्लाई हो गया ए प्लस सी से, अपॉन इन दोनों को माइनस करूंगा तो बेटा इसमें भी ए प्लस सी एलसीएम आ गया, ए प्लस सी कट गया तो 2ac बच गया। इधर c मल्टीप्लाई हो गया ए प्लस सी से। अब देखो ए प्लस सी ऊपर नीचे एलसीएम सेम में कट गए, तो यहाँ क्या बच गया ऊपर तो 2ac प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ac हो गया, अपॉन इसमें भी ये देख लो 2ac माइनस ये a स्क्वायर माइनस ac हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटा दिए, इसमें भी ब्रैकेट हटा दो तो 2ac और प्लस ये ac हो गया और ये c स्क्वायर हो गया। नीचे भी यही करो 2ac माइनस ac हो गया और माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ac प्लस हो गए तो 3ac हो गया प्लस a स्क्वायर। इधर ये माइनस करूंगा तो ac बच गया माइनस a स्क्वायर बच गया। इधर देखो ये 3ac हो गया प्लस c स्क्वायर बच गया। इधर ये माइनस करोगे तो ac बच गया माइनस c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखोगे आप अच्छे से तो यहाँ से क्या आ गया देखो बेटा, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है क्या, तो a कॉमन आएगा तो क्या बच गया 3c प्लस a। नीचे भी क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो c माइनस a। इधर देखो c कॉमन आ रहा है तो 3a प्लस c। इधर c कॉमन आ रहा है तो a माइनस c। c से c कट गया, a से a कट गया। देखो c माइनस a माइनस c में माइनस का ही फर्क है, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों में एलसीएम सेम आ गया क्या, c माइनस a, तो इधर तो बच गया 3c प्लस a, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर ये कट गया तो यहाँ 3a प्लस c। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो देख लो ब्रैकेट हटते क्या हो गया अंदर, ये 3c प्लस a माइनस 3a माइनस c अपॉन में c माइनस a। अब इसमें यदि मैं माइनस कर दूं, जैसे 3c में c माइनस करूंगा तो 2c बच जाएगा और a में 3a माइनस करूंगा तो माइनस का 2a बच गया अपॉन में c माइनस a। ऊपर दोनों में a कॉमन ले लूं, सॉरी 2 कॉमन ले लूं तो c माइनस a अपॉन c माइनस a। ये कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टार्टिंग क्या करनी थी, एबीसी एचपी में था तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी, ये h वाला फॉर्मूला लगा दिया समांतर माध्य का और b की वैल्यू रख दी। आगे सॉल्यूशन पार्ट है, एडलेस करना आपको आना चाहिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन प्रॉपर्टीज की, हरात्मक श्रेणी के गुणधर्मों की। तो प्रॉपर्टीज जो पहली थी सामने आपको दिखाई दे रही है वो है कि HP का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। सभी को पता है कि यदि HP का कोई पद 0 हो गया तो फिर AP में तो अनंत बन जाएगा, आपको पता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई कोई भी पद 0 नहीं हो सकता, जैसे 0, 3 ऐसे कुछ भी आ जाए तो इसको मैं AP में कन्वर्ट करूंगा तो फिर तो ये 1/0 और 1/3 हो गया, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया जो कि संभव नहीं है। तो कभी भी HP का कोई भी पद शून्य नहीं होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, यदि A और B का हरात्मक माध्य H हो, A और B का हरात्मक माध्य क्या हो, H हो, मतलब A और B के बीच में कौन है, H है यहाँ पर। तो ऐसा है तो 1/h माइनस a प्लस 1/h माइनस b का मान होता है वो 1/a प्लस 1/b के बराबर होता है।
और तीसरी प्रॉपर्टी भी इसी से रिलेटेड है कि H-2a, वही कंडीशन है, A, H और M HP में है, मतलब A और B का हरात्मक माध्य H है, तो H-2a और इंटू H-2b का मान H² के बराबर होता है। और इसी में तीसरी प्रॉपर्टी है कि A और B का हरात्मक माध्य H है, हार्मोनिक मीन H है, तो H+A/H-A में ऐड कर दूं मैं H+B/H-B, तो इसका मान हमेशा 2 प्राप्त होता है। तो ये प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी तीनों पढ़ ली अपन ने, तो तीनों में संबंध की बात करते हैं। तो तीनों में संबंध देखो, AM यानी समांतर माध्य, GM यानी गुणोत्तर माध्य और HM यानी हरात्मक माध्य। समांतर माध्य को मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, गुणोत्तर माध्य को मैं G से और हरात्मक माध्य को मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और मैं कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ A व B, तो A व B का जो समांतर माध्य होता है A बराबर, वो होता था A+B/2। गुणोत्तर माध्य A और B का निकालूं तो वो होता है √AB, और हरात्मक माध्य निकालूं तो होता है 2AB/A+B। ये सभी पढ़ चुके हो आप, ये समांतर माध्य, ये गुणोत्तर माध्य और ये हरात्मक माध्य। तो इन तीनों में एक संबंध तो ये होता है कि A ≥ G और ≥ H, यानी समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य या बराबर भी हो सकता है इसके, और उससे छोटा हरात्मक माध्य। एक संबंध तो ये याद रखना है। एक ये है कि जो A, G और H प्राप्त होता है, यानी A और B के बीच में समांतर माध्य भी निकाल लो A B का, गुणोत्तर माध्य भी निकाल लो और हरात्मक माध्य भी निकाल लो। तीनों निकालोगे तो आप देखोगे कि ये तीनों जो होते हैं वो GP के अंदर होते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर दिखाई देंगे ये तीनों, और गुणोत्तर श्रेणी में दिखाई देंगे तो आपको पता है कि G² बराबर AH होगा, नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये ABC है तो B² बराबर AC होता है गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये संबंध भी होता है कि गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर होता है वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें मैं बात करूं कि जैसे मान लो कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसके मूल है वो है A और B, इसके रूट्स क्या है, ये A और B में इसके मूल लेके चलूं, दो संख्याएं हैं मूल, रूट्स वो है A और B, तब उसका द्विघात समीकरण क्या होता था, तब आप देखते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी x² माइनस मूलों का योग यानी A+B इंटू x प्लस मूलों का गुणन यानी A इंटू B, ऐसा होगा। तो यहां मैं शॉर्ट में ये भी लिख सकता हूं, यदि A और B मूल है तो AB का समांतर माध्य होगा वो A+B/2 होगा, और इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा वो √AB होगा, पता है सभी को। तो यहां मैं A+B की वैल्यू 2A रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, यहाँ कैपिटल A समांतर माध्य का काम करेगा, और A इंटू B का मान स्क्वायर कर दूंगा तो G² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, G² बराबर AB। तो ये यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य आपको दिए हुए हो और वो दोनों संख्याएं किसी द्विघात समीकरण के मूल हो, वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए, तो आप समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य डायरेक्ट रख देंगे तो भी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त की जा सकती है। इसी में देखो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जैसे 1 और 9 का हरात्मक माध्य पूछ रहे हैं, तो 1 और 9 का हरात्मक माध्य है तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता था, 2AB/A+B, ये A हो गया और ये B हो गया, हरात्मक माध्य H हो गया, तो रख दो इसमें A की जगह 1 और B की जगह 9, 1 + 9, तो ये हो गया 18, ये हो गया 10, यानी 9/5। तो 1 व 9 का हरात्मक माध्य की बात करें तो कितना आएगा, 9/5 प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं स्टूडेंट्स, 3 और 6/13 के मध्य छठवां हरात्मक माध्य है, यानी इसके बीच में 6 नंबर का हरात्मक माध्य मेरे को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी को पता है कि जैसे एपी में पढ़ा था अपन ने कि भाई बीच में n हरात्मक माध्य निकाले थे,
HP में तो केवल एक ही ऋणात्मक माध्य निकाला था, तो पहले इसको AP में कन्वर्ट कर लो। ये AP में कन्वर्ट हो गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ये हो गया 13/6। अब इसके बीच में आपको छठवा यानी 6 ऋणात्मक माध्य है, यानी समांतर माध्य ले लेता हूँ A1 से लेकर A6 तक। ये 6 नंबर का ऋणात्मक माध्य बताना है आपको। भाई छठवा पूछ रहा है तो 6 ही लेंगे। वैसे बोलता है कि 6 ऋणात्मक माध्य है और 5वां बताओ, तो फिर 5वां तो याद करते हैं, टोटल 6 लेते हैं। तो यहाँ छठवा ऋणात्मक माध्य यानी छठवा समांतर माध्य है। डायरेक्ट तो मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा था कि बाकी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, योगफल से रिलेटेड आ जाए, तो आप समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करने के बाद निकाल लो, लास्ट में उसका वापस व्युत्क्रम करके हरात्मक श्रेणी में प्राप्त कर लो। तो इसमें पहले डिफरेंस निकालते थे AP का, b माइनस a/n+1। तो b तो हो गया 13/6, a हो गया 1/3 और n+1 यानी 6 ऋणात्मक माध्य, तो 6 + 1, तो ये अपने पास आ गया कितना, 6 एलसीएम ले लूंगा तो 13 - 2, नीचे 7 हो गया ये। तो ये 13 - 2 कितना आ गया बेटा, 11/6 और ये 7/1 करूंगा तो 1/7, तो मेरे पास ये प्राप्त हो गया 11/42। ये तो डिफरेंस आ गया। अब जैसे पहला निकालते थे तो d जोड़ते थे, ये निकालोगे तो ये a है, ये a+d हो जाएगा। ऐसे छठवा निकालूंगा तो a+6d प्राप्त हो जाएगा नहीं, तो इसका तो छठवा समांतर माध्य होगा, वो तो आ जाएगा a+6d। तो रख दो इसमें, a तो प्रथम पद 1/3 है इसका, और डिफरेंस जो आ गया वो 11/42, ये 7 बार कट गया, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया, 21 एलसीएम आ गया। तो ये 7 प्लस ये 3, 11 × 33, तो कितना आ गया बेटा, 40/21। ये तो समांतर माध्य आ गया छठवा। तो इसका मतलब छठवा ऋणात्मक माध्य कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 21/40। तो ये अपना आंसर होगा बेटा 21/40। इसका जो छठवा ऋणात्मक माध्य होगा वो होगा आपके पास 21/40। तो स्टूडेंट ये आपकी ऋणात्मक श्रेणी कंप्लीट। आज इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।